आखिरी के सच्चा हिंदू कौन है, राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी? देखिए, सच्चा हिंदू वो है जो सच के साथ हो। अच्छा। न राहुल गांधी न नरेंद्र मोदी। क्योंकि हिंदू जो है, कोई भी आप सामाजिक व्यवस्था, और एक मैं बात बता दूं, ये जो भाजपा हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है, सनातनी होता है। हाँ। सनातन धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है। इस हिसाब से हिंदू धर्म ये भाजपा का बनाया हुआ है, वो प्रोपेगेंडा चलता है। क्योंकि भाजपा हिंदू, जो भाजपा हिंदू है वो हिंदू है। भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान है, जो सनातनी है उनके लिए भगवान होते वाली हैं। सरकार कह रही है कि जुलाई के महीने से लोग 8,500 खटाखट खोज रहे हैं। अब देखिए, अब वो तो 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किए थे ना, दे दिए। 2 करोड़ रोजगार का वो खुद वादा किए थे, वो दिए नहीं। 15 लाख का वादा किया, वो दिए नहीं। आप दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो अपनी मानसिकता आप देख लीजिए। धीरे धीरे सरकार में आते तब ना देते। तो अब सोचने वाली बात है ना कि भाजपा तीसरी बार सरकार में आ गई, वो पहली बार का वादा पूरा नहीं कर पाई है, और कह रहे कि विपक्ष पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बैल बुद्धि जो हम देख रहे हैं वो तो भाजपा के लोगों के पास है, जो न सोचने की ताकत। ये समझने की जरूरत है कि बैल बुद्धि इस देश के प्रधानमंत्री के पास है, जो आपको बोलने का तरीका पता नहीं है। आप बताइए, चीन का व्यक्ति को, चीन के सेना को 5-5 साल का ट्रेनिंग है, हमारे देश के युवा को 6 महीना में आप तैयार करके बॉर्डर पर भेज रहे हैं। अगर भाजपा, तो आप ये समझने की जरूरत है कि बैल बुद्धि इस देश के प्रधानमंत्री के पास है, जो आपको बोलने का तरीका पता नहीं है कि आप किस चीज़ में, किस लोग को कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं। और बिहार के एक मोदी जी का चल रहा है हनुमान। अच्छा। चिराग पासवान जी। इस बात को कोई भी व्यक्ति जाति के मुद्दा से नहीं जोड़िएगा। हाँ। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। जो चिराग बाबू जो हैं, उनके पिताजी भी खाद्य मंत्री, उनके चचा जी भी खाद्य मंत्री, वो खुद खाद्य मंत्री, और वो नारा दे रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। भाई सिंपल बात है कि आपके सांसद में सबसे कम उम्र जो हमको लग रहा है शाम्भी चौधरी है। हाँ। तो आप उसको काहे नहीं मंत्री बना दिए? मंत्री बना देते ना। अब उनके पिताजी से लेके उनके चाचा तक, उन तक देख लीजिए आप। 2 दिन जो व्यक्ति सरकार के विरोध में नहीं रह सकता है, वो बिहार का मुद्दा उठा देगा, लोग का मुद्दा उठा देगा। कांग्रेस का सरकार आए तब भी उसके साथ, भाजपा का सरकार आए तब भी उसके साथ, एनडीए आए तब भी उसके साथ, यूपीए आए तब भी उसके साथ। तो भाई आप जब तक विरोध में नहीं जाइएगा तब तक आप लोगों की मुद्दा ही नहीं उठा सकते हैं। मोदी जी ने बंगाल के वीडियो पर कहा कि बड़ा अफसोसजनक है मगर मणिपुर छूट जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि मणिपुर जो लगातार कल के भाषण में तमाम जो विपक्षी दल है, राहुल जी हो जो भी हो, सब मणिपुर चिल्ला रहे हैं? देखिए, अब मोदी जी को समझना ना चाहिए कि हमको मणिपुर जाना भी चाहिए। उनको बंगाल दिख रहा है लेकिन मणिपुर नहीं दिख रहा है। मणिपुर उनको देखना चाहिए ना। अभी देखिए, लगातार दिन प्रतिदिन बिहार का ही आप बात कर लीजिए ना, 10 दिन में 5 पुल गिर गया, 4-5 पुल से ज़्यादा गिर गया है। एक दिन में 15-10 ऐसे मर्डर हो जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले पत्रकार को घर पे जाके उसका गला रेत दिया गया है। विभिन्न जगह पे वकील को गोली मार देता है कोर्ट के बाहर में। तो ये क्या, ये बिहार में ये जंगल राज है कि राम राज है? ये तो जनता डिसाइड कर रही है। अगले साल विधानसभा भी है, तो लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। इसमें हो रहा है कुछ परिवर्तन बिहार में? देखिए, बिल्कुल परिवर्तन होगा। इस बार भी आपको परिवर्तन नजर नहीं आया है। महाराष्ट्र अभी चुनाव होने वाला है। देखिए, कांग्रेस की जहां भी अपोजिशन है, इंडिया गठबंधन के साथ इस बार बढ़िया स्थिति में रहेगी और बिल्कुल भी बढ़िया रहेगी। और मैं युवा को एक लाइन कहना चाहूँगा कि इस भाजपा के दौर में नौकरियां तलाश रहे हो, इस भाजपा के दौर में नौकरियां तलाश रहे हो, मेरे देश के युवा बड़े नादान हो तुम, जहर की शीशी में दवा तलाश रहे हो। क्योंकि देखिए, आप अग्निवीर योजना चल ही रहा था सेना में, अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी ला रही है, उसमें भी अग्निवीर योजना ला रही है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को बैसाखी, जैसे अपनी सरकार अभी चला रहे ना बैसाखी पर, युवाओं को भी उसी तरीके से ये उनकी जीवन को नोच लेंगे और उसके बाद उनको छोड़ देंगे। 4 साल 5 साल उनसे काम करवा लेंगे, उसके बाद उनको छोड़ देंगे, कोई काम का नहीं छोड़ेंगे उनको। तो क्या मतलब अब जो विपक्ष लग रहा है 234-35 में, अब है सक्षम कि भाई जवाब दे रहे हैं जिस तरीके से वो जवाब तलाश रहे थे? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि भाजपा की तरह हुले लेले करना नहीं। विपक्ष का काम होता है कि आप सरकार से सवाल पूछिए, जनता के मुद्दा को रखिए। विपक्ष उस तरीके से मुद्दा को रखने में सक्षम है और रख रही है। आज नहीं, इससे पहले भी 2019 में भी, 2014 में भी, 2024 में भी विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर रही है। सत्ताधारी पार्टी का काम है कि जवाब देना, लेकिन वो जवाब आज भी नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बेहद अफसोस है, क्योंकि जरूरत के मुद्दे पे वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बिना मतलब की बातों को लेकर वो ढिंढोरा पीट रहे हैं। अच्छा, अग्निवीर पर कहा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया मगर उस पर जो है वो हुआ, तो उसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर वालों को शहीद का दर्जा नहीं हुआ, तो राजनाथ खड़े होकर बोले कि नहीं, हम दे रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपया। देखिए, भाजपा ही ना कही है, भाजपा ही का ना स्टेटमेंट है, जो कह रही थी कि जो युवा जो भी उसमें अग्निवीर में शहीद होंगे उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जब अग्निवीर योजना आई थी उसी समय से ये बात है। आप युवा के देख लीजिए ना, आप 2 युवा के बीच में आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि मान लीजिए कि 100 लड़के हैं युवा सेना में गए हैं, तो आप किस हिसाब से उसको
कीजिएगा कि 40 लोगों को हम रखेंगे, 60 लोगों को भेजेंगे, उसका कोई प्रक्रिया होगा ना। आप कुछ उसका प्रक्रिया आप जारी किए हैं कि किस मुद्दे पर आप 60 को रखेंगे, किस बाहर भेजेंगे, किस मुद्दे पर 40 लोगों को रखेंगे। तो आप तो 2 लोग हो, जो हम और आप जैसे 2 व्यक्ति सेना में, तो अगर आप दोनों के अंदर ये डर रहेगा कि इनको होगा कि हमें होगा। आप बताइए, चीन के सेना को 5-5 साल का ट्रेनिंग है, हमारे देश के युवा को 6 महीना में आप तैयार करके बॉर्डर पे भेज रहे हैं। अगर भाजपा को हर लोगों को सेना के लिए तैयार करना है तो सीधा साधा मुद्दा है कि हर कॉलेज में लमसम जितने भी कॉलेज हैं सभी में 1-2 कॉलेज बीच करके एनसीसी का व्यवस्था कर दिया गया है। तो भाजपा उसको परमानेंट क्यों नहीं कर देती है कि 100 नंबर का पेपर है, 12th पास करने वाले बच्चे को, लड़का हो या लड़की, सभी एनसीसी करेंगे तो वो 12th पास होंगे, नहीं करेंगे नहीं होंगे। खुद ब खुद लोग तैयार हो जाएंगे, 1 साल में अपना तैयारी भी इतना कर लेंगे जो समाज को, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ये भाजपा घुमा फिरा कर युवाओं को, उनको बस ज़रूरत की जगह पे नहीं पहुंचने देना चाहती है, क्योंकि जैसे ही अगर जनता जैसे ही पढ़ लिख लेगी तो उनसे सवाल पूछेगी। और देखिएगा भाजपा का बहाल होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक लाइन है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। तो ये भाजपा को अब वही काम होने वाली है, क्योंकि आप इस बार देख लीजिए ना, 400 से आ गए हैं 240 पे, अगली बार देखिएगा कि कहाँ आते हैं वो। तो वो तो कह रहे हैं कि 543 में 99 नंबर लाकर राहुल गांधी एकदम खुश नहीं है, मतलब फूले नहीं समा रहे। देखिए, आपको कौन समझा है कि 99 नंबर आप दे रहे हैं नंबर, जनता, इससे पहले तो हम पीछे थे ना। भाजपा को अफसोस करना चाहिए कि हमारा 300 था, अब हम 240 पे आ गए। अगर आप 10 साल में इतना अच्छा काम किए तो आपको तो सही में 400 पार करना चाहिए ना। और ये जो भाजपा के दिमाग में चल रहा है ना कि हम किसी न किसी हिसाब से 543 का 543 सीट रख ले, ये लोकतंत्र की हत्या वाली मुद्दे, ये इनका संभव नहीं होगा। कौन समझा है कि 99 नंबर आप दे रहे हैं नंबर, जनता, इससे पहले तो हम पीछे थे ना। भाजपा को अफसोस करना चाहिए कि हमारा 300 था, अब हम 240 पे आ गए। अगर आप 10 साल में इतना अच्छा काम किए तो आपको तो सही में 400 पार करना चाहिए ना। और ये जो भाजपा के दिमाग में चल रहा है ना कि हम किसी न किसी हिसाब से 543 का 543 सीट रख ले, ये लोकतंत्र की हत्या वाली मुद्दे, ये इनका संभव नहीं होगा, क्योंकि जनता इस मुद्दे को अब जानना चाह रही है। आप देख लीजिए ना, विपक्ष का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। विपक्ष के जो भी मुख्यमंत्री इनके विरोध में आवाज़ उठाते हैं उनको उठा लिया जाता है। हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को। तो इन हिसाब से आप देख लीजिए ना कि जो नेता हैं, जो इनके विपक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं उनको हटा दिए रहे हैं। किसी न किसी हिसाब से ईडी, सीबीआई, इनका जो व्यवस्था वो सब लगा रहे हैं। लेकिन जो अगर सच्चाई है, जो सच के साथ है, वो खड़ा है। अच्छा, एक सवाल आखिरी के, सच्चा हिंदू कौन है, राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी? देखिए, सच्चा हिंदू वो है जो सच के साथ हो। अच्छा। न राहुल गांधी, न नरेंद्र मोदी। क्योंकि हिंदू जो है, कोई भी आप सामाजिक व्यवस्था, और एक मैं बात बता दूं, ये जो भाजपा हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है, सनातनी होता है। हाँ। सनातन धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है। इस हिसाब से हिंदू धर्म ये भाजपा का बनाया हुआ है, वो प्रोपेगेंडा चलता है। क्योंकि भाजपा हिंदू, जो भाजपा हिंदू है वो हिंदू है। भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान है, जो सनातनी है उनके लिए भगवान होते हैं। जो भगवान है वो है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, नरेंद्र मोदी जी, अब भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी महादेव के फोटो को ऐसे रख दिए। अरे भाई, आप कॉरिडोर बनाए महाकाल जी का, उसमें आप तो 200 से ऊपर शिवलिंग को तोड़ दिए। हम नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य जी कर रहे हैं। जो नाला में उतना शिवलिंग को आप रख दिए, तो वो आप सम्मान किए। और राहुल जी उस भोलेनाथ की तस्वीर को रख दिए, तो वो गलती की है। ये सोचने की बात है। और जो भाजपा को जितना भी झूठ फैलाना, जो षड्यंत्र रचाना है वो रचा ले, लेकिन जनता जरूरत के मुद्दे पे अब खड़ी है। युवाओं को रोजगार चाहिए, इनका भाषण नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण से चलने वाला 15 लाख रुपया नहीं देने वाली सरकार कह रही है कि जुलाई के महीने से लोग 8,500 खटाखट खोज रहे हैं। अब देखिए, अब वो तो 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किए थे ना, दे दिए। 2 करोड़ रोजगार का वो खुद वादा किए थे, वो दिए नहीं। 15 लाख का वादा किए, वो दिए नहीं। आप दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो अपनी मानसिकता आप देख लीजिए, धीरे धीरे सरकार में आते तब ना देते। तो अब सोचने वाली बात है ना कि भाजपा तीसरी बार सरकार में आ गई, वो पहली बार का वादा पूरा नहीं कर पाई है, और कह रहे कि विपक्ष पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बैल बुद्धि जो हम देख रहे हैं वो तो भाजपा के लोगों के पास है, जो न सोचने की ताकत है, समझने की ताकत है। हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनको खुद नहीं पता है। बिना मतलब की बातों को ढो रहे हैं। जो आप बताइए ना कि खुद कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति समझने वाला होगा, वो खुद समझेगा कि कोई भी सरकार अगर अपना मैनिफेस्टो डालती है तो उसको जब वो सरकार में आएगी तब पूरा करेगी। लेकिन भाजपा करे कि विपक्ष में रह के पूरा करे। तो सोचने वाली बात है भाजपा के लिए कि थोड़ी चिंतन करे, गहरी चिंतन में जाए। मोदी करने से नहीं हो गया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।